नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव। भारतीय राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है, इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जातिवाद है। जाति व्यवस्था के कारण ही प्राचीन भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। भारतीय जाति प्रणाली ने राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को दुर्लभ किया है और विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा दिया है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तीव्र होने के कारण ऐसा माना जाता था कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के परिणाम स्वरूप परंपरागत जाति व्यवस्था का लोप हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ तथा जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति पर दिनों दिन बढ़ता ही गया। इस संबंध में ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा है कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट। भारत में राजनीतिक एक असमंजसपूर्ण स्थिति है। एक ओर तो वे जातिगत भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन का जो विषय है, जातिवाद जो भारतीय राजनीति में सक्रिय है। इस संबंध में भारतीय संविधान के निर्माता जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों से परिचित थे, अतः उन्होंने ऐतिहासिक अनुभवों का लाभ उठाते हुए जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। संविधान का निर्माण सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। फिर भी इन सब संवैधानिक व्यवस्थाओं के पश्चात यह सोचा गया था कि जाति व्यवस्था कालांतर में समाप्त हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जाति व्यवस्था का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति में विद्यमान है। इस संबंध में रजनी कोठारी का मत है कि भारतीय राजनीति और जाति व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों के विषय में यह आशा करनी चाहिए कि जनतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना के पश्चात जाति व्यवस्था का लोप हो जाना चाहिए। एक भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण विचार है। कोई भी राजनीतिक तंत्र कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, व्यर्थ है। N.M. बोसाह के शब्दों में, शिक्षित भारतीयों में यह धारणा व्याप्त है कि जाति अपनी अंतिम सांस ले रही है और नगरों में रहने वाले पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्गों के लोग इसके बंधन से मुक्त हैं, परंतु ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। अब हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जातीय व्यवस्था का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है, इस संबंध में अध्ययन करेंगे।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर जाति का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस संबंध में हेराल्ड गोल्ड ने कहा है कि राजनीति का आधार होने की अपेक्षा जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। हम भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है, राजनीतिक तथा प्रशासकीय निर्णयों पर जाति का प्रभाव। भारतीय राजनीति में भारत की जो जातियों ने संगठित होकर राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित किया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए गए थे। अन्य जातियां यह चाहती थीं कि अब आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, परंतु जातियों के संगठित प्रभाव के कारण यह संभव नहीं है। अगला जो बिंदु है, जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन। अनेक जातियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए रिपब्लिकन दल का निर्माण किया था। पंजाब का अकाली दल सिख धर्म पर जाति पर आधारित है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो प्रमुख रूप से जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयप्रकाश नारायण का कथन है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जातीय व्यवस्था पर भारतीय राजनीति के प्रभाव के अंतर्गत हम अगले बिंदु पर अध्ययन करेंगे, प्रत्याशियों का चयन जाति के आधार पर। भारतवर्ष में यद्यपि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन निर्वाचन में उम्मीदवारों का चुनाव जातीय भावनाओं से प्रेरित होकर किया जाता है। सत्ता प्राप्ति के लिए सभी राजनीतिक दल जातीयता के आधार पर अपील करते हैं। जातीय आधार पर ही मतों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। मतदान व्यवहार जातीय आधार पर मतदाताओं को व्यवहार भी जातीय आधार पर मतदान करने का है। भारतीय दल भी जातीय आधार पर समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। वे जातीय आधार पर प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तथा जातीय आधार पर ही मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव के समय यह नारा आम हो जाता है, जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को। जातीय व्यवस्था पर भारतीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके अंतर्गत अगला जो बिंदु है, मंत्रिमंडलों का निर्माण जातीय आधार पर। राज्य स्तर पर मंत्रिमंडलों का निर्माण भी जातीय भावना से प्रभावित होता है। यदि किसी जाति को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ अथवा संख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस जाति विशेष के लोगों में पृथक गुट का निर्माण करके मंत्रिमंडल के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अन्य जातियों जैसे हरिजन जनजातियों, सिखों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों और कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है। अगला जो बिंदु है, उच्च पदों पर नियुक्तियां जाति के आधार पर। अनेक बार उच्च पदों पर नियुक्तियां प्रदान करने के लिए जातीय भावना का आधार लिया जाता है। मुस्लिम अल्पसंख्यक जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों के चयन में जातीय तत्व विद्यमान रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में यह परंपरा विकसित की गई है कि उनमें से कम एक मुस्लिम न्यायाधीश अवश्य हो। इस प्रकार जातीय व्यवस्था का भारतीय राजनीति पर जो प्रभाव है, उसका अगला जो बिंदु है, जातिगत दबाव समूहों का निर्माण। भारतवर्ष में जातीय आधार पर दबाव समूह
निर्मित हो गए हैं। इस संबंध में मेयर ने कहा है कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हैं। विभिन्न जातियां अपने दबाव समूहों के माध्यम से नीति निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, और जो जातियां राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं हो पाती, वे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हिंसक साधनों तथा उपद्रव और फोड़ तोड़ की कार्रवाई करते हैं। अगला जो बिंदु है, जाति की प्रशासन में भूमिका। केंद्र तथा राज्य सरकारों में सरकारी नौकरियों में भर्ती तथा पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में भर्ती के लिए स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था है। चरण सिंह सरकार ने अल्पकाल में एक अध्यादेश के माध्यम से पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया था। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव से संबंधित निम्न शीर्षकों का अध्ययन किया गया। धन्यवाद।